सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 16 से 22 दिसंबर 2024। द्वादश भाव में गोचर या ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर चंद्रमा, मंगल कर्क राशि पर, केतु कन्या में, वृश्चिक में बुध, सूर्य धनु में, शुक्र मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में और राहु मीन राशि पर रहेंगे। जहाँ चंद्रमा वर्तमान में मिथुन राशि पर है, 17 तारीख को कर्क राशि में सायं 6:47 पर प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 20 तारीख को सिंह राशि में 1:59 पर रात्रि 12 बजे के उपरांत प्रवेश करेगा और 22 तारीख को कन्या राशि पर दोपहर को 12:59 पर जो है प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल चतुर्थ स्थान में नीचे चला है, इसलिए अभी भी मेष राशि के जातक के लिए सावधान रखनी होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और साथ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उस पर सावधानी रखनी होगी। सौहार्द में वातावरण बनाने के उपरांत भूमि संबंधी लाभ में बढ़ोतरी और यात्राओं के योग बनेंगे और उपरांत कलह से बचना होगा और उसके उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता और संतान का सुख मिलेगा। परंतु 22 तारीख के उपरांत मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह 10वें भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा और राजकीय पक्ष से लाभ मिलने की और संकेत कर रहा है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ 9वें भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है और विशेष करके दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह वर्तमान में तीसरे स्थान में है। यद्यपि पापी ग्रह तीसरे स्थान में अच्छे होते हैं, परंतु नीचे होने के कारण जो है व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहाँ जहाँ चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन को देने वाला है, उपरांत यात्राओं के योग बनाएगा और उसके उपरांत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा और उसके उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, राशि पर चंद्रमा है, इसलिए बुध मंत्र का जाप करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगा। परंतु चंद्रमा मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। उपरांत चंद्रमा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और 22 तारीख के उपरांत कहीं कलह से भी बचना होगा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी। परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु मंत्र के लिए शांति पाठ इत्यादि करते रहा करे तो हितकर रहेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु 17 तारीख के उपरांत जो है राशि पर आने के जब आएगा तो विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। उपरांत चंद्रमा धन का आगमन कराएगा और उसके उपरांत जो है यात्राओं के योग भी बनेंगे। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, स्वगृह है, परंतु फिर भी व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे और
जहाँ राशि पर मंगल विराजमान है वो नीचस्थ है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और राजपक्ष से उलझनों से बचना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति वर्तमान में अपने से पंचम भाव में है और पंचम भाव में बौद्धिक विकास, संतान का सुख और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु अष्टम स्थान में राहु होने के कारण जो है यात्राओं से सावधान रखनी होगी, शत्रुओं से सावधान रखनी होगी और साथ जो है रोग इत्यादि से भी सावधानी रखनी होगी। जहाँ मंगल अपने से द्वादश स्थान में है, इसे नीचस्थ भी है, इसलिए व्यर्थ की दौड़ धूप होगी और साथ कहीं जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। वहां कन्या राशि के जातक के लिए राशि पर केतु और दाम्पत्य जीवन में राहु के होने कारण पारिवारिक कलहों से बचना होगा, व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ना होगा, कदापि उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है कन्या राशि के जातक के लिए, वो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करा रहा है, उपरांत यात्राओं के योग और अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 20 तारीख के, उस समय विशेष करके जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है, खर्च होगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। उपरांत जब राशि पर ही आ जाएगा 22 तारीख को, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी विशेष करके मंगल ग्रह की स्थिति अपने से दसम स्थान में नीचस्थ है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में या कहीं दौड़ धूप व्यर्थ से बचना होगा। मंगल मंत्र के लिए जाप करते रहा करें, ओम क्राम क्रीम कौम साबुद्धाय नमः, और उसके साथ लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देना सदैव हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति नवम भाव में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है, उपरांत राजपक्ष में विशेष सफलता प्रदान करेगा। जब ये कर्क राशि में 17 तारीख के सायंकाल के बाद आ जाएगा और उसके उपरांत जो है 20 तारीख को जब यही चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में जाएगा तो आर्थिक लाभ देगा, परंतु 22 तारीख के उपरांत व्यर्थ की दौड़ धूप और व्यय कराने की ओर संकेत कर रहा है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति जैसे नीचस्थ चला है, इसलिए विशेष करके वृश्चिक राशि के जातक के लिए जहाँ धर्म और कर्म की तरफ विशेष ध्यान देना होगा और मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में गुरु ग्रह बैठा है और साथ इस घर का स्वामी शुक्र ग्रह भी अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए विशेष अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए विशेष करके जो है कहीं व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। और साथ जो है जहाँ शनि की स्थिति बनी हुई है और शनि की स्थिति के लिए, क्योंकि शनि जो है अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा, परंतु शुक्र तृतीय भाव में होने के कारण परिश्रम के द्वारा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहां वृश्चिक राशि पर है और अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए विशेष करके धनु राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। राशि पर सूर्य आ गया है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में विशेष करके जैसे दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध है और बुध जो अपने से द्वादश भाव में बैठा है, इसलिए
व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष करके बुध मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि द्वितीय स्थान में धन की ओर इशारा कर रहा है। आर्थिक लाभ मिलेगा। वह दाम्पत्य जीवन में नीचस्थ मंगल बैठा है, इसलिए पारिवारिक कलह से सावधानी रखनी होगी। कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और व्यापार के क्षेत्र में कहीं उलझने आ सकती है। इस घर का स्वामी चंद्रमा स्वयं शत्रु के घर में, रोग के घर में बैठा है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपरांत व्यापार और पारिवारिक का सुख भी प्रदान कर सकता है और उसके उपरांत 2.25 दिन के लिए चोट इत्यादि से बचना होगा। चंद्रमा जब अष्टम भाव में चल जाएगा और जब नवम भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, संतान से सुख देगा और साथ षष्ठ स्थान में नीचस्थ मंगल है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शत्रु पक्ष पर विजय दिलवाएगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहां अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि और मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाता है, परंतु राशि पर राहु का होना और दाम्पत्य जीवन में केतु का होना पारिवारिक जीवन में उलझने प्रदान करवाता है। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी जो अपने से विशेष करके जो है नवम भाव में है, तो नवम भाव में धर्म और कर्म की रुचि करते हुए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सदैव अग्रसरित होंगे और साथ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विवादों से बचकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और उसके उपरांत जो है व्यापार में सफलता भी बनेगी। जिन जिन भाव का जो ग्रह स्वामी बनता है उन ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करते रहा करें, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जय हिमाचल, जय भारत।